नमस्कार, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं रीट के पुराने प्रश्न पत्रों को। आज का जो प्रश्न पत्र है वो है रीट पंजाबी का है। ये 28 फरवरी 2023 को हुआ था और अब एक प्रश्न पत्र और रह गया है, तो सारे प्रश्न पत्र हमने निकाल लिए हैं। तो आज का पहला ही प्रश्न पत्र में आया था कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है, ये पूछा था। तो बहुत ही फेमस कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अंतिम जो होता है वो गणगौर होता है। इसका राइट आंसर गणगौर होगा, 3 नंबर। राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है। बागड़ी है, मालवी है, मेवाड़ी है, बागरू। बागरू नहीं है, बागरू तो हरियाणा की है। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? वर्टिसोल्स मृदा कौन सी होती है जिसमें आर्द्रता थोड़ी ज्यादा होती है और जहाँ बरसात ज्यादा होती है? तो देखो, बारां, कोटा इनमें है, बांसवाड़ा झालावाड़ में है, कोटा बूंदी में है, बीकानेर और चूरू में नहीं है ना? बीकानेर और चूरू के अंदर ये मृदा नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। मारवाड़ी उपबोली है तो राजावाटी, शेखावाटी, चौरासी, तोरावाटी। उपबोली के बारे में पूछ रहा है तो मारवाड़ की उपबोलियों में शेखावाटी आती है। तो राइट आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा। राजस्थान के जिले जहां पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे हैं। डेजर्ट सर्किट 3 जिलों से मिलकर बना है। पहले बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर जोधपुर, ऐसे ट्राइकोन बना है ना। तो ध्यान रखना, इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 1 नंबर में दे रखा है। फिर है 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? 300 साल पहले से बने और 300 ईस्वी तक। तो अगर हम गोल चैत्य बौद्ध विहार की बात करें तो ये बेराट में मिले हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर है। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? 1883 में, तो ध्यान रखिएगा, 1875 तो वैसे याद रहता है सब, आर्य समाज वाला है। 83 की बात कर रहा है तो 83 में परोपकारणी सभा की स्थापना हुई थी। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये पूछ रहा है कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो देखें, सोम नदी उदयपुर से निकलती है, जाखम भी निकलती है, साबरमती भी निकलती है, पार्वती नहीं निकलती। इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा, पार्वती नदी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? सबको पता, माउंट आबू है। ठीक है, 4 नंबर। पृथ्वीराज राठौर की गणित चावी कृति है। पृथ्वीराज राठौर की वेली कृष्ण रुक्मणी बहुत फेमस कृति है। राजस्थानी चावा नाटककार कौन सा है? नाटककार की बात कर रहे हैं और नाटककार इनमें होंगे लक्ष्मीकांत चुड़ावत, सत्यनारायण सोनी, अर्जुन देव चारण और सांवर दहिया। अर्जुन देव चारण इसके राइट आंसर है। ये नाटककार है राजस्थानी भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से लेके 1912 ईस्वी में क्या था? तो बताइएगा कौन सा था इनमें से। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया था ये। तो ध्यान रखना, 1911 से 12 ईस्वी तक बेड़सा था। गोविंदगिरी का जो गतिविधियां इन्होंने की थी, भगत आंदोलन चलाया था, वो बेड़सा। इसका राइट आंसर 2 नंबर है। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उमेदगंज सबको पता, कोटा राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा। जो शहरी जनसंख्या के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है, तो शहरी जनसंख्या का जो अनुपात सर्वाधिक रहा था, लिंगानुपात, वो टोंक का रहा था। याद रखिएगा, 3 नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा नृत्य नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? नगाड़ा एक बड़ा चमड़े का बना हुआ मंडा हुआ होता है और ये जो बम्ब नृत्य है भरतपुर वाला, ये नगाड़े की थाप पर किया जाता है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर है। रिडकोल एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान सरकार के साथ किसका है? तो ध्यान रखना, आईएल और एफएस दोनों का, तीनों का ये संयुक्त उद्यम है ये। ठीक है, 4 नंबर राइट आंसर है इसका। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है कला संस्कृति का। तो ध्यान रखना,
चारबेत जो कला है वो टोंक की फेमस है और इसके जो प्रारंभ करने वाले थे वो थे करीम खां निहंग। 4 नंबर राइट आंसर। ढोला मारूरा दुआ कृति रे नायक ढोला रो असली नाम काई है? तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ढोला मारू का जो प्रश्न पिछली बार तो ढोला मारू को मेन रखा था और विशल देवरासो को रखा था। अब ध्यान रखिएगा इसमें असली नाम पूछ रहा है तो सालय कुमार इसका सही नाम था ढोला का। मुर्की आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सबको पता है पुरुषों का आभूषण है मुर्की और ये कान में पहना जाता है। राजस्थान का पहला कहानीकार किन है माना जावे? तो ये मैंने आपको बताया था सबका श्रेय एक ही आदमी लेके गया था। कहानी, नाटक, कविता ये शिवचंद भरतिया थे। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? और गिरी सुमेल का युद्ध आपको याद होना चाहिए कि गिरती क्या है? जो शेर होते हैं वो गिर जाते हैं और वो माल उठाते हैं। तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता। 1 नंबर राइट आंसर है इसका। किनके शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? सावंत सिंह के समय हुआ था जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणीरी बनवाई थी ना। बनी ठनी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। बनी ठनी का जो चित्र है वो सावंत सिंह ने बनाया और सावंत सिंह का दूसरा नाम नागरी दास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास वर्ष खालिस्तान में इसकी स्थापना की गई। स्थापना वर्ष पूछ रहा है तो क्षेत्रीय विकास संभाग जनजाति की 1975 राइट आंसर है। फिर है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है वह है। यानी दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वन कहाँ है ये पूछ रहा है। पहला उदयपुर है, दूसरा करौली है। तो ये करौली भी दिया होगा इसने। ये रहा 2 नंबर पे ही है करौली। रंगपुर का चौमुखा मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो ये प्रश्न डिलीट हो गया था क्योंकि ये कोई कहता आदिनाथ को समर्पित है और कोई कहता है ईश्वर देव को है। तो इस प्रश्न में दोनों ही विकल्प में थे, इसी वजह से ये प्रश्न डिलीट हुआ था। तो मैं अगर इसका उत्तर करके आता तो मैं आदिनाथ ही करके आता इसका। किन संतरी वाणिया रो संगे हल्डे वाणी नाम से संकलित करी जो है। हल्डे वाणी दादू दयाल की है, सबको पता है। हल्ड कौन खावे? दादू खावे। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है? 10वां 12वां महीना होता है तो अक्टूबर और दिसंबर है। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? डैश डामोर डैश डूंगरपुर। अब 2 ऑप्शन दे दिए इसने, है ना। डूंगरपुर के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक तो फिर ऊपर चला गया तो टोंक में तो आएगा नहीं। उदयपुर टच में है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। राजस्थान का मुलेला गांव किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? पक्का 100% प्रश्न आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी सम्मेलन हुआ है। तो कास्ट कला के लिए अच्छी तरह से याद रखिए। मुलेला गांव राजसमंद में है और किस कला के लिए जाना जाता है? मिट्टी के बर्तनों के बारे में जाना जाता है। सॉरी लकड़ी कास्ट कला के लिए जाना जाता है। नहीं यार, मिट्टी के लिए जाना जाता है ये। 29 मरण शिल्प, सॉरी ये 4 नंबर है ना। मरण शिल्प दे रखा है ना, मरण मीन्स मिट्टी होती है। लोक कथा केवनिया ने काई केव जावे। जिका लोक कथा अपन बतावे कि आए तो बिन काई केव जावे। बातेरी, भोपो, कोथ, बातपोस। तो ध्यान रखना इसे बातपोस कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन से गागरोन के राजपूत शासक थे? इनमें से ऐसे संत हैं जो गागरोन के क्या थे? राजपूत शासक थे। तो वो कौन थे? संत पिंपा थे। तो याद ध्यान रखिएगा 1 नंबर राइट आंसर है। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलती है? जालोर के शासक को कानरदे प्रबंध से भी मिलती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर है। फिर है परिवार बालूका पत्थर खालिस्तान में स्थित है। परिवार बालूका पत्थर कहाँ पे मिलता है ये पूछ रहा है। परिवार बालूका पत्थर जो है वो जैसलमेर में मिलता है। राइट आंसर 2 नंबर है। अब की बार जैसलमेर थोड़ा ट्रेंडिंग में रहा है तो इस जैसलमेर के प्रश्न सारे याद कर लीजिएगा। किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत की गई थी? तो ब्लू पोट्री के समय यहाँ का शासक कौन था? तो सबको पता है ब्लू पोट्री के समय राम सिंह थे, है ना। तो याद रखना 1 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा अति आर्द्र जलवायु अभी हम प्रश्न करके आए थे? झालावाड़ है अति आर्द्र का, सबसे ज्यादा बरसात जहाँ होती है। तो ये हम अभी करके आए थे प्रश्न को। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। अवरोही यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो सबसे अंत में आएगा, ठीक है।
सबसे कम की ओर बढ़ते हुए ना। तो देख लेते हैं अवरोही क्रम कहाँ है। अलवर, कोटा तो सबसे ज़्यादा लेके चलेंगे। जनसंख्या, जिलेवार घनत्व, घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? अलवर में सबसे ज़्यादा घनत्व है, फिर धौलपुर में है, फिर बांसवाड़ा, कोटा। तो कोटा सबसे पहले अलवर वाले ऑप्शन में उठाते हैं। अलवर वाला, अलवर हो गया, ठीक है, फिर धौलपुर हो गया, ठीक है, फिर कोटा तो सबसे लास्ट में आएगा, बांसवाड़ा। ये 4 नंबर इसका राइट आंसर है। इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। पहला अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। मरु विकास कार्यक्रम किस वित्त वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये 77-78 से शुरू किया गया था। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का क्या था? ये पूछ रहा है। जो खनगा था ये एक प्रकार की पगड़ी थी, ठीक है। छबड़े जैसी होती है, छाबड़ी हो रोटी अरबी मुर्गी हो। राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? और ये तो इजी सा प्रश्न। 64 रुपए किराया लगता है, ऐसे याद रखना है। 64 रुपए किराया लगता है और किराया राजस्थान लोक परिवहन में लगता है 1964 में। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो इजी सा प्रश्न है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था इसमें धर्मत के युद्ध में। धर्मत का युद्ध 2-3 नंबर है। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? और यहाँ का उत्तर हो जाएगा भाई निवेश संवर्धन ब्यूरो, 4 नंबर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किया? इजी प्रश्न है और पेपर में बार बार आ रहा है, अच्छी तरह से याद रखना। 2004। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? ये प्रश्न डिलीट हुआ था, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या हुआ था? डिलीट हुआ था। 16 थे, इसने 15 दे दिए थे। अगर यशपाल समिति खुद यशपाल जी को, वैसे तो 35 हैं इसमें टोटल की बात करें तो 35 सदस्य हैं। 3 अब और ऐड कर दिए, 38 हो गए। ध्यान रखना ये 35 सदस्य थे, परंतु ये प्रश्न डिलीट हुआ था, पता नहीं किस वजह से हुआ था, समझ से बाहर था। इसका 35 इसमें राइट आंसर दिख रहा था, 38 थे टोटल। तो हो गया था डिलीट, तो हो गया। अपन अब इसमें क्या कर सकते हैं। 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को खालिस्तान के जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया था। सेहत जो कार्यक्रम था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलवर के जिला प्रशासक द्वारा प्रारंभ किया गया। फिर है मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? पालनहार योजना, तो इसमें 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति माह तक दिए जाते हैं। राइट आंसर 1 नंबर है। वर्ष खालिस्तान तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। भाई ये क्रियान्वित 2024 से ही हो गया था, ठीक है। 2029 तक इसकी वैल्यू रखी गई थी, नहीं 2024 ही रखी गई थी इसकी, फिर बढ़ाकर बाद में 29 तक ये कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने 2024। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया है? तो 10 लाख रुपए कर दिया है इसका, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित किससे? कुसुम ऊर्जा से है। ऊर्जा सौर ऊर्जा आधारित पंप से है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, यातायात से ऐसे सारी दे दिए इसने। ये पंप से है खेतों के लिए, ठीक है, ट्यूबवेल के लिए। कौन सा एक अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है? देखो पुलिस विभाग ही होता है, कंट्रोल विभाग सेंटर तो पुलिस विभाग होता है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो ध्यान रखना 100 दिनों की दी जाती है, अब 125 दिन हो गए हैं इसमें। आरटी इसका नया नाम बताया था ना मैंने आपको, वीबी विकसित भारत जी राम जी पूरा नाम है इसका। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है वो ये पूछ रहा है। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, गलत बात है ये तो। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है इसमें, कहाँ है दोनों गलत? ना 1 ना 2, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है मदरसा बोर्ड, 2 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले
की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस जिले की लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में? लकड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ है? वे लकड़ी की पहाड़ियाँ तो ये 12 में है, तो याद रखना। निम्नलिखित में से सही शुभंकर सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। पाली, पाली का तो पै से पहले तय वर्ड है, हाँ ठीक है। तेंदुआ है, सवाई माधोपुर का बाघ है, कोटा का घड़ियाल, ये तो चित्तौड़ का है, जयपुर का चित्तल है, ठीक है। कोटा वाला गलत है, इसका राइट आंसर 3 नंबर है, ये गलत है। आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य की नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे? नोडल पे पूछ रहा है, तो ये अपनी उदयपुर वाली संस्था है, एससीईआरटी 2 नंबर है, और सेंटर में ये एनसीईआरटी है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षणिक प्रबंधन का महत्व क्या है? तो कौशल के साथ मानव संसाधन बिल्कुल, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिकता का राजनीतिक मूल्य बिल्कुल, समाज को विशेष ज्ञान बिल्कुल, ये सारे ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? अब बेर वाली भी किस्म याद करो। थार सेविका, थार भुभराज, गोमा कीर्ति, ये तीनों हैं, और ऐश्वर्या वाली नहीं है, गोमा ऐश्वर्या नहीं है। राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया था? तो SH6 श्रेणी में प्राप्त किया था। विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जेल कुंड कहाँ है? सीधा सा ये पूछा, दाबाई कुंड भी और जेल कुंड भी। ध्यान रखना है, बूंदी के अंदर है, बूंदी में। इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब से हुआ था? ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखना ये 20/8/2020 को हुआ था। पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, 20 अगस्त 2020। सारों में 20-20-20-20 है ना। डॉक्टर ज्योतिश्वर शुक्ला ने भारत को G20 के W20 में प्रतिनिधित्व किया, वे किस चीज के विशेषज्ञ हैं? तो ध्यान रखना, ज्योतिकरण शुक्ला हैं, जो ये अपने हैं, इसके अर्थशास्त्र के ज्ञाता है। अक्षय परियोजना वर्ष 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? अक्षय योजना तो सबसे पहले जो प्रारंभ की थी वो केरल ने की थी। राजस्थान में जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो ये बहुत डिबली सा प्रश्न था, 24 जनवरी 2007 को की गई। और अब ध्यान रखना, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक एक आयोजन हुआ है, वो जैसलमेर में हुआ है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप, दिसंबर में हुआ है। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? राजस्थान आरटी अधिनियम की धारा पूछ रहा है, तो धारा 29 है, उसमें कितनी धाराएं हैं? 29 धाराएं हैं। इंडिया स्टोन मार्च 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये थे अपने पुराने प्रश्न पत्र। अब एक प्रश्न पत्र हो रहा है सिंधी भाषा का, वो हम कल कर लेंगे। तो जिस प्रकार प्यार बनाए रखा है उसी प्रकार बनाए रखें, तैयारी को निरंतर जारी रखें। मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।